हेलो स्टूडेंट्स, फुल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? पेरीमीटर का एक सिंपल सा मतलब आपने याद रखना है, सम ऑफ ऑल साइड। मतलब किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना दे दिया जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी फिगर है, उसकी बाउंड्री जो होती है, उसकी जो साइड्स होती हैं, उनका सम करके हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया। एरिया का क्या मतलब होता है? एरिया का मतलब बिल्कुल साफ सा होता है कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना स्थान घेरती है मतलब कितना स्थान वो लेती है या कितना स्थान वो कवर करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसका एरिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसका एरिया बोलते हैं। मान लो टेबल के ऊपर आपने एक नोटबुक को रख दिया। उस नोटबुक ने उस टेबल का जितना भी स्थान कवर किया, जितना भी प्लेस कवर किया, वो उस नोटबुक का क्या रहेगा? एरिया रहेगा। तो यहां पर रहेगा प्लेस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना प्लेस कवर करेगा, वो उसका क्या रहेगा? वो उसका एरिया रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर के बारे में। हम कुछ फिगर्स के बारे में यहां बात कर लेते हैं, जिससे हम पेरीमीटर एंड एरिया अच्छे से समझ सकेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी सभी साइड्स क्या होती है? सभी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। उसकी सभी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो यहां पर अगर इसके पेरीमीटर की हम बात करें, अगर स्क्वायर के पेरीमीटर की बात करें तो सम ऑफ ऑल साइड, अगर इसकी एक साइड को हम ए मान के चले और इसकी सभी साइड क्या होती है? इक्वल होती है, तो वो सभी क्या बन गई? ए बन गई। तो सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर क्या रहेगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा? सम ऑफ ऑल साइड, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो ये क्या बन गया? 4a। क्या बन गया? 4a। अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया का मतलब क्या है कि इसने कितना प्लेस कवर किया है। इसने कितना प्लेस कवर किया है, मतलब ये सारा कि इस स्क्वायर ने कितना प्लेस कवर किया, वो क्या रहेगा? इसका एरिया रहेगा। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी फिगर का एरिया अगर निकालना है, उसके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट। और यहां पर इसका बेस ये रहेगा और इसकी हाइट ये रहेगी। तो इसकी ये साइड भी, इसका बेस भी ए हो गया और इसकी हाइट भी कितनी होगी? 1 होगी। तो इसका क्या बनेगा? एरिया क्या बनेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर यहां पर क्या बन जाएगा? a मल्टीप्लाई ए, मतलब बेस इंटू हाइट। क्योंकि किसी भी फिगर का आपको याद रखना है, एरिया क्या रहेगा? बेस इंटू हाइट ही रहेगा। और इसमें इसकी साइड ये वाली बेस a और ये वाली साइड इसकी हाइट बन गई, और वो क्या बन गई? वो भी क्या है? a है। तो यहां पर a स्क्वायर, इसका एरिया क्या बन गया? a स्क्वायर। मतलब स्क्वायर के अगर एरिया की बात करें तो उसकी साइड का क्या करना है? हमने स्क्वायर करना है, मतलब उसकी साइड को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल में हमारे पास आमने सामने की साइड, मतलब अपोजिट साइड्स, वो क्या होती है? इक्वल होती है। रेक्टेंगल में हमारे पास आमने सामने की साइड, मतलब अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। उसके भी हम पेरीमीटर एंड एरिया की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल है। ये हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगल है। इसमें ये साइड ए और ये साइड ए, आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल होती है।
अगर इसकी ब्रेथ की बात करें, ये बी, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या रहेगा, इस केस में पेरीमीटर क्या रहेगा, पेरीमीटर तो फिर से वही बात, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या याद रखना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां पर ए बी प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाता है, 2a प्लस 2b। और अगर इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ जाता है, इसमें से अगर 2 कॉमन ले तो क्या बचेगा, 2 इंटू ए प्लस बी। तो इस तरह से ये क्या आ जाता है, ये पेरीमीटर आ जाता है, किसका, रेक्टेंगल का। पेरीमीटर में हमने क्या याद रखना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर इसके एरिया की बात करें, एरिया फिर से वही कि उसने कितना प्लेस कवर किया है, कितनी जगह उसने ली है, कवर की है, उसको क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। उसको निकालने के लिए क्या होता है, एरिया का वही फॉर्मूला, हर फिगर में वही सेम फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर इसके बेस की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ए है, और हाइट की बात करें तो क्या है, बी है। तो बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी, इसका क्या बन जाता है, एरिया। और इसको क्या बोल देते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। रेक्टेंगल के केस में क्या बोल देते हैं उसको, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पर ये तो थी बात रेक्टेंगल के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के केस की। तो पैरेललोग्राम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पैरेललोग्राम, उसमें भी क्या होता है, हमारे पास आमने सामने की साइड, अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है। आमने सामने की साइड मतलब अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल होती है। इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास मेनली क्या क्वेश्चन सामने आता है, इसमें हमारे पास मेनली क्वेश्चन आता है एरिया, क्योंकि इसका जो पेरीमीटर तो वही रहेगा, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहां पर एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें एरिया क्या रहेगा, एरिया का वही सेम फॉर्मूला रहेगा, बेस इंटू हाइट। ये इसका बेस है और इसकी हाइट, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। देखो ये यहाँ पर क्या है, इसकी स्लैंट हाइट है, ये हाइट नहीं है। हाइट कैसे बनाएंगे, इस बेस पे सामने वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो क्या रहेगी, इसकी हाइट रहेगी। वो क्या रहेगी, इसकी हाइट रहेगी। ये यहाँ पर क्या है, बेस है, और ये यहाँ पर क्या है, हाइट है। ये यहाँ पर क्या है, हाइट है। तो इसका जो एरिया होता है पैरेललोग्राम का, वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और इसका जो पेरीमीटर वो तो वही होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इस तरह से हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के हाफ होता है, पैरेललोग्राम के हाफ होता है। क्योंकि अगर हम पैरेललोग्राम को डायगोनल के साथ हाफ कर देते हैं, तब वो क्या बन जाती है, ट्रायंगल बन जाती है। तब वो क्या बन जाती है, ट्रायंगल बन जाती है। इसलिए अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, तब उसका एरिया क्या रहेगा, उसका एरिया ट्रायंगल के एरिया से क्या रहेगा, हाफ रहेगा। उसका एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से क्या रहेगा, हाफ रहेगा। पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास क्या था, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या था, बेस इंटू हाइट। यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर तो फिर से वही सम ऑफ ऑल साइड्स। अब इसमें बात यह है कि हाइट कौन सी होगी। अगर हम बेस यहाँ पर ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, एंड बेस ये भी हो सकता है। अगर हम एक ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हमारे पास अगर हम बीसी को बेस लेते हैं, तब हमारे पास हाइट सामने वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पर बनाएंगे, वो इसकी क्या रहेगी, इसकी हाइट रहेगी।
वो इसकी क्या रहेगी, हाइट रहेगी। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम बात कर लेते हैं सर्कल के पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। अब इस केस में हमारे पास, सर्कल के केस में हमारे पास कैसी फिगर आ जाती है, राउंड फिगर आ जाती है। सर्कल के केस में हमारे पास कैसी फिगर आ जाती है, राउंड फिगर आ जाती है। इसमें हमारे पास बीच में ये सेंटर होता है और सेंटर से होकर जाने वाली लाइन क्या रहेगी, इसका डायमीटर रहेगा। सेंटर से होकर जाने वाली लाइन क्या रहेगी, वो क्या रहेगी, इसका डायमीटर रहेगी। अब डायमीटर और सेंटर से अगर हम उस सर्कल को कहीं पर भी टच करें, वो हमारे पास क्या होती है, रेडियस होती है। वो हमारे पास क्या होती है, रेडियस होती है। अब इसके पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। इसके पेरीमीटर में हमारे पास क्या रहेगा, ये जो हमारे पास राउंड शेप है, इसकी टोटल लेंथ, इसकी टोटल लेंथ, और उसको बोलते क्या है, उसको पेरीमीटर की जगह क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसमें हम पेरीमीटर के प्लेस पे क्या वर्ड यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस, क्योंकि ये राउंड शेप में होती है। तो इसके हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 पाई आर। और यहां पर पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू हम या तो 22/7 यूज करते हैं या फिर 3.14। ये हमारे पास मोस्टली क्वेश्चंस के बीच में लिखा हुआ होता है कि आपने पाई की कौन सी वैल्यू यूज करनी है। ये वैल्यू इसकी कांस्टेंट होती है, ये वैल्यू इसकी कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, या तो 22/7 या फिर 3.14। तो इस तरह से हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में हमारे पास क्या रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल में हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, पाई आर स्क्वेयर। क्या रहेगा, पाई आर स्क्वेयर। और पाई फिर से वही, या तो 22/7 या फिर 3.14 आप ले सकते हो। और आर क्या है यहाँ पर, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हम रेडियस के यूज करके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं एंड एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से पेरीमीटर का मेन सिंपल सा मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। या फिर एरिया की बात करें तो एरिया का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि कोई भी फिगर कितना स्थान लेती है, कितना स्थान कवर करती है, या कितना प्लेस कवर करती है, उसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में कि हम जब भी पेरीमीटर निकालेंगे या फिर एरिया हम किसी भी फिगर का निकालेंगे, तब उस समय हम यूनिट का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर के केस में क्या रहेगी, यूनिट्स बिल्कुल सेम रहेगी। मान लो अगर किसी भी फिगर का पेरीमीटर 15 मीटर आया है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 15 मीटर, या फिर 100 सेंटीमीटर आया है तो उसको क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। लेकिन एरिया के केस में ऐसा नहीं है, एरिया के केस में ऐसा नहीं है। अगर किसी भी फिगर का एरिया हमारे पास 25 आया है और 25 और वो उसकी यूनिट जो है हमारे पास मीटर में है, तब हम यूज करेंगे मीटर स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट के ऊपर क्या वर्ड यूज करेंगे, स्क्वायर का यूज करेंगे। कौन से केस में, एरिया वाले केस में। कौन से केस में, एरिया वाले केस में। लेकिन पेरीमीटर वाले केस में हम सिंपल यूनिट का ही यूज करेंगे, वहां पर हम सिंपल यूनिट ही यूज करेंगे। लेकिन एरिया वाले केस में हम जो भी हमारे पास यूनिट रहेगी, चाहे वो मीटर है, सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, किलो, कुछ भी, जितना भी एरिया रहेगा उसमें हमने क्या करना है, पावर में यहाँ पर 2 लिख देना है। उस यूनिट के पावर में क्या लिखना है, 2 लिख देना है। उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। यहाँ पर हमने यूज करना है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट का स्क्वायर यूज करना है। तो ये है पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में यूनिट्स। आशा करता हूं आप सभी को पेरीमीटर एंड एरिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।